ऐसा है कि वो पता नहीं क्यों ढूंढना चाह रहे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के। मैं इतना ही कह रहा हूं कि हमारा पोस्टर हो, हमारा फोटो पोस्टर में हो चाहे ना हो, वो कोई महत्व का विषय। हम चुनाव बहुत गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं चारों सीटों में, और कांग्रेस पार्टी चारों सीटों पर हारेगी, मंडी में भी हारेगी। मेरा फोटो हो चाहे ना हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे मंडी की प्रत्याशी कंगना रनावत जीतेगी। और हाँ जी, मंडी आपकी रहेगी। मैं तो देखो, हम तो इस बात को लेकर के पहले ही कहे हुए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि कांगड़ा लोकसभा सीट में एक ऐसे नेता को, जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को, उनको इस तरह से ऐसे पल में जो है ला करके खड़ा कर दिया वो संकट में। और उस संकट में मुझे लग रहा कि, मुझे दिख नहीं रहा कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, कि उनको जलील करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ये चुनाव लड़ा रहे हैं। और वहाँ मंडी में भी इसी तरह की परिस्थिति वो कर रहे हैं, सबको निपटाना चाह रहे हैं सुखू जी। और उसमें आने वाले समय में कौन निपटता है मालूम पड़ेगा। कमजोर है, अगर 6 सीटें भी जीत गए तो भी 34 का आंकड़ा हमारे बराबर नहीं पहुंच पाएगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी पहले भी वही गिन रहे थे कि 40 + 3 43, यानी कि हमको यही बता रहे थे, यही समझा रहे थे उनके लोग और मुख्यमंत्री जी कि भी कैसे होगा। परिणाम आया, वो 43 नहीं थे, वो 34 हो गए। और भारतीय जनता पार्टी 25 नहीं थे, वो 34 हो गए। और अल्टीमेटली इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद वो चुनाव हारे राज्यसभा का। और इसलिए आंकड़े के हिसाब से मुझे लगता है कि जो वस्तु स्थिति है, उनको थोड़ा अपना आकलन करना चाहिए। मेरा हिसाब ठीक है या नहीं है, इस पे ज़्यादा मत जाइए। मेरा हिसाब गड़बड़ ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब के गड़बड़ होने से सरकार गड़बड़ हो गई है आपकी। मेरा आप सबके माध्यम से यही है उनको कि ये आंकड़ों के जाल में जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा संकट में रहोगे आने वाले समय में। तो मुख्यमंत्री बोल रहे थे आपके जो मंडी में ड्रॉप हो जाए पार्ट 2 भी आएगा। ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी मुद्दों पर चुनाव लड़े तो अच्छा रहता, लेकिन अब फिल्म का जिक्र करना चाहेंगे तो मैं तो ये कहूँगा, मैं ही उनके अंदाज में अगर मैं कहूँ, हम हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने 5 साल तक पूरा दम के साथ हमने सरकार चलाई, बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की। आज भी उन योजनाओं को लोग याद करते हैं, स्मरण करते हैं। लेकिन 15-16 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में एक भी योजना जमीन पर अभी तक लागू नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात, आप तो 14 महीने में आपकी जो है सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की जो फिल्म आपने शुरू की थी, वो फ्लॉप हो गई, पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। और इसलिए पार्ट 2 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये पार्ट 1 ही आपका अधूरा रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, इसको पूरा नहीं कर पाएंगे आप। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप क्यों अपना इतना सारा एनर्जी अपने व्यस्त कर रहे हैं हमको बोल बोल करके। आपके बारे में फैसला हो चुका है कांग्रेस पार्टी में कि व्यवस्था चुनाव तक है लोकसभा के, उसके बाद व्यवस्था बदलेगी। और जो अगल बगल में आपके हैं, हम तो सामने ही आपके लोकसभा के चुनाव में हो चाहे कोई चुनाव हो, हम तो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष का नेता तो सामने ही होगा। लेकिन जो अगल बगल उनके चेहरे भी थोड़ा देखते रहिए कि वो इशारे क्या कर रहे हैं और आपके साथ खड़े होकर के क्या बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, देखना कि बहुत जल्दी कुछ और होने वाला है कांग्रेस के अंदर, और जो अगल बगल में खड़े हैं वो कहीं और जगह खड़े हुए हो दिखेंगे।